भारत एक तरह से किलों का देश है। आप कहीं भी जाएंगे आपको कोई ना कोई ऐतिहासिक किला देखने को मिल जाएगा। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे ग्वालियर के किले के इतिहास के बारे में। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं newsnumber.com। आपके साथ मैं हूँ नीतू गौरकिला। Press the bell icon and never miss a video from newsnumber.com। ग्वालियर किला भारत में घूमने की सबसे अच्छी जगहों में से एक है। किला मध्य प्रदेश की सबसे प्राचीन जगह में से एक है। ग्वालियर फोर्ट मध्य प्रदेश स्टेट के ग्वालियर शहर में एक पहाड़ी पर स्थित है, जिसे ग्वालियर का किला के नाम से भी जाना जाता है। इस किले की ऊंचाई 35 मीटर है। ये किला करीब 10वीं शताब्दी से अस्तित्व में है, लेकिन इस किले में जो किला परिसर है उसके अंदर मिले शिलालेख और स्मारक इस बात का संकेत देते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि ये किला 6वीं शताब्दी की शुरुआत में अस्तित्व में आया हो। इस किले के इतिहास के अनुसार इसे विभिन्न शासकों द्वारा नियंत्रित किया गया है। अगर आप ग्वालियर की सैर करने आए हैं तो आप यहाँ स्थित ग्वालियर किला घूमने जरूर जाएं। ग्वालियर किले को इसकी बनावट के कारण किलों का रत्न भी कहा जाता है। ये किला भारत के बीचों बीच मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में गोपांचल नामक छोटी पहाड़ी पर स्थित है। ये सिर्फ ग्वालियर की ही नहीं बल्कि पूरे भारत की शान है, जो कि वर्तमान में एक ऐतिहासिक संग्रहालय के रूप में जाना जाता है। इस किले को इसकी सुरक्षित बनावट के कारण इसे 2 भागों में बांटा गया। पहला भाग गुजरी महल, जो कि रानी मृगनयनी के लिए बनवाया गया, और दूसरा भाग है मान मंदिर। इसी किले पर शून्य से जुड़े हुए सबसे पुराने दस्तावेज किले के ऊपर जाने वाले रास्ते के मंदिर में मिले, जो कि करीब 1500 साल पुराने थे। इस किले का निर्माण किस सन में करवाया गया, इसके कोई सबूत मौजूद नहीं है, पर स्थानीय लोगों के अनुसार इसका निर्माण ग्वालिपा के नाम पर बनवाया था, जो कि एक साधु थे। कहा जाता है कि इसी साधु ने तालाब का पवित्र जल पिलाकर राजा सूरजसेन को कुष्ठ रोग से निजात दिलाया था। इसी के साथ उस साधु ने राजा को पाल की उपाधि से नवाजा और कहा, जब तक इस उपाधि को राजा अपने नाम के साथ लगाएंगे तब तक ये किला उनके पास ही रहेगा, मतलब कोई दूसरा राजा उनको हरा नहीं पाएगा। इसी के साथ सूरजसेन के 83 उत्तराधिकारियों के पास ये किला रहा और 84वें उत्तराधिकारी के समय वो किले को हार गए। 11वीं शताब्दी में मुस्लिम राजाओं ने इस किले को हथियाने के लिए हमला किया। इसी दौरान महमूद गजनवी ने इस किले को अपने कब्जे में ले लिया, पर 40 हाथियों के बदले इसे फिर से वापस कर दिया। 1398 में ये किला राजपूत वंश के नियंत्रण में चला गया। इसी दौरान इन्होंने किले के अंदर कुछ निर्माण करवाए। 1505 में दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी ने किले पर कब्जा करने के लिए हमला किया, पर वो कब्जा करने में असफल रहे और 1516 में सिकंदर लोदी के बेटे इब्राहिम लोदी ने फिर से इस किले पर हमला किया और मानसिंह तोमर की मृत्यु हो गई। इब्राहिम लोदी ने इस पर राज किया। 10 साल बाद बाबर, जो कि मुगल वंश का संस्थापक था, इसी किले पर हमला कर इसे अपने कब्जे में ले लिया। पर 1542 में शेरशाह सूरी ने बाबर से युद्ध किया और इस किले पर कब्जा कर लिया। पर कुछ समय बाद शेरशाह सूरी की आकस्मिक मृत्यु हो गई और 1558 में बाबर के पोते अकबर ने इस किले पर हमला किया और इसे अपने नियंत्रण में लिया, जिसका उपयोग अकबर कैदियों को रखने के लिए किया करता था। मुगल साम्राज्य के वंशज औरंगजेब के समय तक ये किला मुगलों के अधीन रहा, पर औरंगजेब की मृत्यु के बाद गोहर से राजाओं के पास इस किले का नेतृत्व चला गया। पर कुछ समय बाद सिंधिया राजाओं ने इस किले पर हमला करा और इसे अपने अधीन ले लिया, लेकिन जल्द ही भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस किले को अपने कब्जे में लिया। तो इस तरीके से अलग अलग वंशजों ने भारत में राज किया और ये किला उनका होता चला गया। 3 अगस्त 1780 को कैप्टन पोफान और ब्रूश के समय अंग्रेजों ने इस किले पर अपना कब्जा कर लिया, पर उसी साल गवर्नर वॉरेन हॉस्टिन ने गोहाड़ राणा को उनका किला वापस दिलाया। पर करीब 4 साल बाद मराठाओं ने ग्वालियर किले पर कब्जा कर लिया। कुछ समय बाद फिर से इस किले को अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया। जनवरी 1844 में ये किला मराठा सिंधिया वंश को दीवान नियुक्त कर उन्हें सौंप दिया गया और 1886 तक अंग्रेजों ने पूरे भारत पर कब्जा करने के बाद इसे ग्वालियर किले को सिंधिया घराने को दे दिया और 1947 जब भारत आजाद हुआ तब तक ये जो किला था वो सिंधिया के संरक्षण में था। इसके बाद इस किले को ऐतिहासिक संग्रहालय के रूप में जाना जाता है। ग्वालियर किले से जुड़े कुछ रोचक तथ्य भी हैं। शून्य से जुड़े सबसे पुराने दस्तावेज इसी किले में मिले। गुजरी महल, जो कि इसी ग्वालियर किले का भाग है, इसमें पहली ईस्वी की जो मूर्तियां हैं वो रखी गई हैं। किले तक पहुंचने के लिए 2 रास्ते हैं, पहला ग्वालियर गेट और दूसरा उरवाई गेट। किले का मुख्य द्वार हाथी पुल के नाम से जाना जाता है।
कोहिनूर हीरा, जो कि वर्तमान में ब्रिटेन में है, इस हीरे के आखिरी संरक्षक ग्वालियर के राजा थे। 1 जून 1858 को लक्ष्मीबाई ने मराठा के साथ मिलकर इस किले में सिर्फ 15 दिन के लिए कब्जा कर लिया था। अगर आप किसी अच्छी जगह घूमना चाहते हैं और आपको इतिहास जानने के बारे में दिलचस्पी है तो ग्वालियर से अच्छी आपके लिए कोई जगह नहीं। ग्वालियर का किला पूरे भारत में एक मोती के समान है। यहाँ के किले की बनावट आने वाले पर्यटकों को बेहद लुभाती है। इस एपिसोड में हमने आपको ग्वालियर के किले के बारे में कुछ जानकारी दी है, जहाँ आपको एक बार जरूर जाना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए newsnumber.com।